बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। एक बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप क्षय होते हैं और हमारे पुण्य क्षय होते हैं। आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पुण्य ही हमारी विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करते हैं। जितने हम पुण्य अर्जित करते हैं, जितने धर्म अर्जित करते हैं, वही हमारे विपरीत परिस्थितियों में रक्षा करते हैं। और निंदा करके हम अपने पुण्य का क्षय करते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी परेशानियों का एक कारण ये भी हो सकता है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे, आपका स्वागत करता हूं ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल में। आज अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में चर्चा होनी है। मेष राशि आपके जन्म की है, कहने के नाम की है, या आप मेष लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त महीने के ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिणाम समझ सकते हैं। इसमें आपके व्यक्तित्व की चर्चा होगी, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, व्यक्तित्व की चर्चा होगी, आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी की चर्चा होगी, व्यापार, प्रेम संबंध, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चर्चा होने वाली है। और इस वीडियो का जो खास आकर्षण का विषय होता है वो ये होता है कि इस महीने ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय हम कौन से करें। तो उपाय और सुझाव ये भी बहुत जरूरी विषय होता है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। कुल मिलाकर के पूरा वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिएगा। बहनों भाइयों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत सरल व्यवस्था है। 1 वर्ष की सदस्यता 1100 रुपए की है एक व्यक्ति की। और जब आप हमारे ग्रहवाणी परिवार से जुड़ जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं डायरेक्टली, तो आपको पूरे वर्ष निःशुल्क परामर्श मिलता है। कभी भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, फोन पे ही वार्ता होती है। और इसके साथ में दैनिक पंचांग वगैरह और भी आध्यात्मिक जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आइए शुरू करता हूं ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की सबसे पहले चर्चा। देखिए, आपके तृतीय भाव में गुरु और शुक्र का गोचर चल रहा है। चौथे घर में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 तारीख को अगली राशि पर चले जाएंगे और वहां केतु के साथ युति बना करके पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, यहां मंगल का अपना कारकत्व है। तो ये सारी ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं हैं। एकादश भाव में राहु का गोचर है और द्वादश भाव में शनि का गोचर है। अब समझिएगा इस माह आपके व्यक्तित्व की खासियत क्या रहेगी। देखिए, आपके व्यक्तित्व पर अगर चर्चा की जाए तो इस माह आपको भाग्यशाली माना जा सकता है। कई एंगल से आप भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। देखिए, थोड़े से संतुष्ट आप नहीं होंगे इस माह, थोड़े से संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी, ज्यादा चाहेंगे। शिक्षा का क्षेत्र हो, अर्थोपार्जन का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप इस माह एक्सट्रीमली लेवल पर चाहेंगे। और यही आपके राशि का गुण है विशेष रूप से। हिम्मत के बल पर आप पहाड़ से टकरा जाएंगे। इस माह इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतना आत्मबल आपके अंदर रहने वाला है। सोशल कनेक्टिविटी काफी रहने वाली है आपकी। और स्वास्थ्य भी लगभग लगभग आपका सामान्य रूप से ठीक रहेगा। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहने से स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव, बुरा प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपके अंदर वो क्षमता है कि आकाश की दूरियां नाप सकते हैं। आप आकाश की दूरियां नाप सकते हैं, इतनी क्षमता है आपके अंदर।
मेष राशि को अगर हम कहें तो मेष राशि की ये प्रशंसा भी है और ये बुराई भी है। अब आप सुन लो, आप बारूद का एक ढेर हैं, बारूद का आप एक ढेर हैं, और आपकी कमजोरी यह है कि कोई जरा सी भी चिंगारी लगा दे तो आप बिल्कुल विस्फोटित हो जाते हैं, भड़क करके एकदम विस्फोट हो जाता है आपके अंदर। आपको बर्बाद करना बहुत आसान होता है। एक चिंगारी कोई लगा देगा, आप अपने अंदर विस्फोट पैदा कर लोगे। यह आपका नकारात्मक पक्ष भी है, और सकारात्मक पक्ष इस बात पर है कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि आकाश की दूरियां नाप सकते हो आप, असंभव से असंभव कार्य आप कर सकते हो, इतनी ऊर्जा है आपके अंदर। आश्चर्यजनक कार्य करने की इच्छा आपकी इस माह भी बनी रहेगी, कुछ नया करने की, कुछ आश्चर्यजनक करने की, शत्रुओं से दो दो हाथ करने की, ये आपके अंदर इच्छा बनी रहेगी। क्रोध के अतिरेक से आपके अंदर एंजाइटी हो सकती है, इस पर आपको सावधान रहना है। मंगल शनि का कनेक्शन देखिए, छठे घर में मंगल है और द्वादश घर में शनि है। अब इनका जो कनेक्शन हो रहा है ये आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंजाइटी पैदा कर सकता है, जिससे आपका अपना स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, संबंधों को खराब कर सकते हो, और ये आपके लिए ठीक नहीं। मंगल शनि का हनुमान जी का दर्शन पूजन ये बहुत जरूरी है, इसको आपको करना चाहिए। देखिए, कोई भी काम अपने समय से होगा, अपने अंदर एंजाइटी पैदा करना ये ठीक नहीं है। बौद्धिक रूप से आपको अपने बुद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, अपनी सोच पर नियंत्रण करना चाहिए। अब ये एंजाइटी क्या करने करेगी कि आपको मरने मारने पर उतारू कर देगी, और ये अच्छी बात नहीं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। परिजनों के साथ आपका व्यवहार मधुर न रहे, ये अच्छी बात नहीं। तो अपने परिजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप अपने व्यवहार मधुर रखिए। ये मंगल शनि यहां पर यही गड़बड़ करने वाला है, इससे आपको बचना है। इस माह अति उतावलापन आपके लिए ठीक नहीं है, यह आपकी एंजाइटी बढ़ाएगा, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। ओवर स्वाभिमान, कई दफे मेष राशि वालों के अंदर ओवर स्वाभिमान रहता है, ये भी अच्छी बात नहीं। थोड़ा सा इस पर भी आपको नियंत्रण करना चाहिए। जीवन में उच्चतम सफलता तक पहुंचने के लिए ये जरूरी है। वैसे तो मैंने बताया कि आप स्वयं एक बारूद का ढेर है, केवल कोई चिंगारी लगा दे तो आप अपने आप में नष्ट हो जाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तो माफ करना मुझे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई। आत्महत्या के विचार भी इसी माह आपके अंदर पैदा होंगे, क्योंकि एंजाइटी इसी तरह के लक्षण प्रकट करेगी, तो इससे आपको बचना है। मंगल शनि को हनुमान जी का दर्शन बहुत जरूरी है, उसको आप करते रहिएगा। हनुमान जी की चौखट पर माथा रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा, वहां भी एंजाइटी आपको फास्ट ड्राइविंग करा सकती है, यह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, चोट चपेट हो सकती है। लग्नेश मंगल का अपने कारक छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य से आपको बिल्कुल दुरुस्त रखेगा, वहां कोई समस्या नहीं आने वाली है, केवल एंजाइटी को छोड़ दिया जाए तो। पैतृक संपत्ति का पूर्ण सुख मिलेगा, शत्रुओं का मान मर्दन करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन मंगल शनि का कनेक्शन अपने स्वकर्मों से शत्रुता ना बढ़ाएं, ये इशारा कर रहा है, और इस इशारे को आपको समझना पड़ेगा। क्रोध के अतिरेक से आपको हानि होगी, ये आपको ही नुकसान देगा, दूसरे को उतना नहीं देगा, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना पड़ेगा। नौकरी की बात करें तो इस माह पिछली परेशानियां जो नौकरी में चली आ रही थी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनका समाधान होगा, और ये आपके लिए एक सकारात्मक बात होगी। और खास तौर पर महीने का जो उत्तरार्ध है वो नौकरी के लिए काफी अच्छा रहेगा। कर्मठता आपकी, आपका जुझारूपन, आपका अग्रेशन, ये उच्चाधिकारियों को आकर्षित करेगा, सहकर्मियों को आकर्षित करेगा, वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे, असंभव कार्य को संभव बना पाएंगे, इससे आप अपने अधिकारियों की प्रशंसा भी पाएंगे।
मेहनत और जिम्मेदारियां आपकी जरूर कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती हैं, लेकिन एंजाइटी अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल न होने दीजिएगा, यानी क्रोध और टकराव से आपको कार्यक्षेत्र में बचना चाहिए। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो आपकी कमाई इस माह बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते, सामान्य तो दिख रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन बैंक बैलेंस का और आपकी पैतृक संपत्ति का, आपके पिता तुल्य लोगों का जो सहयोग है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। सौभाग्य का देखा जाए तो भाग्य पक्ष का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। सौभाग्य की दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध काफी अच्छा है। इस महीने आपको एक सलाह मैं दे रहा हूं कि अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा भरोसा करें भाग्य की अपेक्षा, यानी भाग्य के भरोसे मत बैठ करके रहिएगा। पुरुषार्थ अपना प्रबलता से करिएगा, हर अधूरा कार्य पूरा कर लेंगे, हर अधूरी इच्छा पूरी कर लेंगे। भाग्य पर आश्रित आपको नहीं रहना है। अब व्यापार को देखा जाए तो इस माह व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, व्यापार आपका बढ़ेगा। ऑनलाइन बिजनेस में है, आईटी सेक्टर में है, कम्युनिकेशन की फील्ड में है, कंप्यूटर की फील्ड में है, बैंक जैसे संस्थाओं में है, फाइनेंशियल संस्थाओं में है, आपको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए एक उपाय कर दें तो और भी अच्छे लाभ मिलेंगे। अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, हो सके तो उनके दरबार में जाएं, उनकी चौखट में माथा टेकें, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। मानसिक और आत्मिक शक्ति के वृद्धि के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। सूर्य की उपासना आपको करनी चाहिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कर्मठता आपके हर अधूरे इच्छा को पूरी कर देगा, अधूरे कार्य को पूरा कर देगा। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये पिछले महीने की तरह ही दिख रहा है। जैसा पिछला महीना गया है वैसा ही प्रेम संबंधों के लिए ये महीना भी जाने वाला है। थोड़ा सा असंतोष आपको प्रेम संबंधों में देखने को अवश्य मिल सकता है, लेकिन विवाह की बात पक्की हो सकती है। जो विवाह योग्य बंदे हैं उनका विवाह हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता की बात देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना थोड़ा सा भ्रमपूर्ण और दुविधापूर्ण दिख रहा है, और इनसे बचने के लिए आपको सूर्य का मंत्र जप जरूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचिएगा। अपने पाठ को, अपनी स्टडी को नियमित करिएगा, शेड्यूल तरीके से करिएगा, और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस ना रहिएगा। अच्छे से तैयारी कर करके ही कंपटीशन में बैठिएगा। सफलताएं आप क्या कदम चूमेंगी, लेकिन बस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है अपने सिलेबस को। अब अगर शिक्षा में आपके व्यवधान दिख रहे हैं, अब देखिए सुझाव की बात, शिक्षा में व्यवधान आपके पड़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, मन कहीं भ्रमित हो रहा है, तो सूर्य के मंत्र का जप ये आपको जरूरी करना है। और कोशिश करिए कि राज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे टकराव बिल्कुल ना करें। आप कहीं पर भी उनसे टकराव मत करें। किसी मंदिर में जाकर के माथा टेकने का नियम बना लें। नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए ये महीना सामान्य रूप से ठीक है, बशर्ते आप इस तरीके का अपनी व्यवस्था करें शिक्षा की। अब सीने में आपका संक्रमण हो सकता है, कुछ लोगों को सीने में संक्रमण की शिकायत हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाइए और अपनी बीमारी को दूर करिए। मंगल शनि को हनुमान जी का दर्शन जरूरी है। शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा क्षेत्र की डिग्री लेकर के शिक्षा क्षेत्र में अपना कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना ठीक है। गणपति मंत्र का जप आपको सदैव करना चाहिए, क्योंकि पराक्रम के स्वामी आपके होते हैं और कंपटीशन के स्वामी आपके होते हैं बुध देवता, और इनके देवता होते हैं गणपति। तो गणपति का मंत्र जप, गणपति की पूजा ये आपको बहुत अच्छे लाभ देती है।
नौकरी में टकराव न करें, आपके सहकर्मी उच्चाधिकारी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई टकराव न करें, वहां की कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन न करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इस माह कुछ लोगों को, अब देखिए ये बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, आपको अनुभव हो रहा हो या आपका कोई मिलने वाला हो उसको मेष राशि का हो और उसके साथ इस तरह का घटित हो रहा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो मंगल शनि का कनेक्शन है ये इतनी एंजाइटी दे देगा कि एक तरीके से मानसिक पागलपन देखने को मिलेगा, मानसिक पागलपन देखने को मिलेगा। ये एंजाइटी इस तरीके की होगी, तो इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप इस तरह की स्थिति में हो तो मंगल और शनि इन दोनों का मंत्र जप और इनके मंदिर में जाके हनुमान जी का दर्शन करना, ये आपके लिए ठीक, बहुत ठीक रहेगा। कमाई में शॉर्टकट का प्रयोग, आप जैसे बहुत धनार्जन करना चाहते हैं, बहुत कमाई करना चाहते हैं और उसके लिए शॉर्टकट पकड़ना चाहते हैं, शेयर सट्टा इत्यादि जो इस तरीके के वो हैं, उनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो धोखा हो जाएगा आपको। इस माह आपको नुकसान होना संभव है पूरी तरीके से। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखों की चर्चा जो आपके लिए ठीक नहीं है उनको सुन लीजिए। 4, 5, 7, 4, 5, 7, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24 और 31 ये तारीखें इस महीने की आपके लिए थोड़ा सा अवसाद दे सकती हैं, परेशानी दे सकती हैं, आर्थिक नुकसान दे सकती हैं, शारीरिक कष्ट दे सकती हैं, तो इनमें थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।